गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक है फिजिक्स 11th क्लास चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ। आज का मेन टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ है इन यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ डिफरेंट केस में बताएंगे, पर मेन टॉपिक मेरा है पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी टॉपिक या का जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। और स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये फिजिक्स है पढ़ने वालों के लिए है ना। कोई फिल्म और संगीत का होता तो आप कोई भी देख सकता था, कोई भी कहीं से भी, लेकिन ये पढ़ने के लिए है। तो स्टार्ट से पढ़ेंगे, हर यहाँ तक कि इस चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। तो टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन मेन टॉपिक हम ये ले रहे हैं। वैसे हम आप बता देंगे पोजीशन टाइम ग्राफ इन रेस्ट पोजीशन, पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन टाइम ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। सब के लिए थोड़ा थोड़ा बताएंगे, पर हम जो टॉपिक लिया है हमने पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है ना, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही। इसका मीन्स है कि वेलोसिटी हर समय क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। लेकिन उसका पोजीशन तो चेंज होता रहेगा ना। स्टार्ट में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो कुछ टाइम बाद यहाँ होगी, कुछ टाइम बाद यहाँ होगी, कुछ टाइम बाद यहाँ होगी, भले उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, ठीक है ना। यानी पोजीशन क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब कोई ऑब्जेक्ट है तो टाइम t1 पर उसकी पोजीशन को x1 ले लेते हैं, और टाइम t2 पर पोजीशन को क्या ले लेते हैं, x2। और एक एक्सिस पर टाइम लेंगे, एक एक्सिस पर पोजीशन, और उसके बीच एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उसमें कुछ बातें और हम बताएंगे क्या होगा, ठीक है ना। इसकी हेल्प से एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट ये होगा कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है स्लोप। पोजीशन और टाइम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होगा। और यही आज आप इसमें देखेंगे, ठीक है ना। क्या कहा हमने ये बोला कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन पर है, यूनिफॉर्म मोशन पर है ना, तो वेलोसिटी तो हर समय सेम रहेगी, पर पोजीशन उसका टाइम के साथ साथ चेंज होगा। तो टाइम t1 पर पोजीशन को हम x1 बोल रहे हैं, और टाइम t2 पर पोजीशन को मान लेते हैं क्या है, x2 है, ठीक है ना। और जब उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक एक्सिस पर टाइम को ले लेंगे, एक एक्सिस पर पोजीशन को ले लेंगे, और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक। और जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जो स्ट्रेट लाइन आएगी उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वेलोसिटी के बराबर होगा। ये प्रूव करके हम दिखाई दे रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले डायग्राम बना रहे हैं। ये रहा, ये टाइम, इस साइड में हम ले लिया है टाइम, और इस साइड में हमने लिया है पोजीशन, ठीक है ना। पोजीशन लिखा है हमने इधर, इस साइड में पोजीशन लिया है, यानी ये x है, इधर क्या है, ये t है, ठीक है ना। और इसमें ये हमने ये दिखाया है कि टाइम ये t1 है, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। जब टाइम t1 है तो पोजीशन x1 है, और जब टाइम t2 है तो पोजीशन क्या है, x2 है। इसको हमने ज्वाइन करा दिया, ठीक है।
इस ग्राफ में क्या है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, टाइम t1 पर उसका पोजीशन x1 है, टाइम t2 पर पोजीशन क्या है, x2 है, और उसके भी अब t3 लेंगे तो x3 ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ निश्चित है कि एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं A और यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं B, यहाँ ले लेते हैं B डैश, यहाँ ले लेते हैं A डैश, यहाँ भी एक तो पॉइंट है C कर दिए, ठीक है ना। क्या कहा हमने, इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं वो क्या क्या है, उसमें ये देख रहे हैं कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का टाइम t1 पर पोजीशन x1, t2 पर पोजीशन x2 है, ठीक है ना। लेट पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट at time t1 is x1 and at time t2 is x2, देन ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है ना। लेट पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 इज x1 एंड एट टाइम t2 इज x2, देन वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। वेलोसिटी यानी v, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 और ये t2 माइनस t1, ठीक है ना। ये कोई इक्वेशन रख देते हैं। अब यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं, डायग्राम में आइए, ये मानकर चलते हैं टाइम t1 जो है a के करास्पोंडिंग है, यानी t1 a के करास्पोंडिंग है और t2 b के करास्पोंडिंग। लेट t1 and t2 are the time corresponding. Let t1 and t2 are the time corresponding to point A and B. A के करास्पोंडिंग टाइम t1 है और B के करास्पोंडिंग ये, देन t2 माइनस t1 इक्वल टू AB, t2 माइनस t1 इक्वल टू क्या होगा, AB होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है t1, यहाँ से यहाँ तक क्या है t2, तो t2 माइनस t1 इक्वल टू AB, क्या यहाँ से यहाँ तक ये t1 माना जाएगा। देखो नहीं समझ रहे हो, मान लो इस प्रकार लिखा हुआ है 0 2 4 6 8, ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, यहाँ से यहाँ तक कितना है 8, तो ये कितना होगा, तो 8 माइनस 4 करते हो कि नहीं बताओ। ये 4 लिखा है मीन्स ये 8 लिखा है मीन्स ये, तो इतने में इसको माइनस करेंगे तो यही ना आएगा, तो 4 यानी t1, 8 मीन्स t2 और दोनों का माइनस मीन्स AB, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये हो जाएगा। और ऐसे ही x2 माइनस x1 इक्वल टू B डैश C होगा। देख लो, ये यहाँ x1 है और ये x2 है और ये माइनस करेंगे तो B डैश C आएगा, ठीक है। यहाँ हम एंगल थीटा बनाए देते हैं, लीजिए ये थीटा एंगल है। अब बताना ये t2 माइनस t1 किसके बराबर है, AB के। t2 माइनस t1 किसके बराबर है, AB के। और इसी को चाहो तो क्या लिख सकते हो, A डैश C। देखना तो A डैश C, समझ पा रहे हैं क्या। ये t2 माइनस t1 इक्वल टू AB और ये AB किसके बराबर है, A डैश C के। और x2 माइनस x1 है B डैश C। और ये वैल्यू को फर्स्ट में रख देते हैं,
ठीक है ना, लिखिए पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तब v इक्वल टू x2 माइनस x1 a डैश सी और ये b डैश सी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये इक्वेशन सेकंड, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, इसके लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। क्या, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो tan यानी ए डैश सी अपान बी डैश सी इक्वल टू tan थीटा। ये है इक्वेशन थर्ड। अब बताओ क्या कहोगे। यहाँ v इक्वल टू ए डैश सी अपान बी डैश सी और यहाँ ए डैश सी अपान बी डैश सी इक्वल टू tan, और इस tan को स्लोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। tan मीन्स क्या होता है, स्लोप। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड थर्ड से क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, v इक्वल टू tan थीटा, यानी क्या, वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या क्लियर हुआ, वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ या इन पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, इन, ठीक है ना, वेलोसिटी या इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी ये कन्फर्म हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, यानी आपको यदि स्लोप मालूम है, थीटा मालूम है, तो थीटा का tan कर दो तो वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसी को कहीं xt लिखा रहता है, हमने पोजीशन टाइम बोला है। पोजीशन को x से, टाइम को t से, तो क्या लिखा जाएगा, xt ग्राफ। x मीन्स पोजीशन, t मीन्स टाइम है, इनमें p मीन्स पोजीशन, t मीन्स टाइम लिख दिया है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो क्या कन्फर्म हुआ, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोजीशन टाइम ग्राफ, या इतना ही लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये भी ठीक है ना। ये कन्फर्म हो गया। अब ये यहाँ पर फाइनल क्या हुआ, ये आपको कन्फर्म हुआ, v इक्वल टू tan थीटा मीन्स स्लोप। ठीक है ना। अब बताना, यदि मान लीजिए स्लोप क्या है, मैक्सिमम है, तब वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्स होगी, है ना। यदि स्लोप मोर या मैक्स, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मोर या मैक्स होगी। और यदि स्लोप जो है वो क्या है, लो है ना, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, लो होगी। ठीक है ना। ठीक है ना। अब स्लोप यदि क्या है, स्लोप यदि पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यदि स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है। और निगेटिव वेलोसिटी का मीन्स क्या होगा, बात समझ रहे हैं। स्लोप यदि मैक्स तो वेलोसिटी मैक्स, स्लोप लो तो वेलोसिटी लो, स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव तो वेलोसिटी निगेटिव। ठीक है ना। और यदि वेलोसिटी निगेटिव का मीन्स क्या होता है,
वेलोसिटी निगेटिव का मीन्स होता है कि ऑब्जेक्ट इनकमिंग बैक टूवर्ड और ओरिजिन पॉइंट। बात को समझिए, इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर जा रही है, और यदि वेलोसिटी क्या है निगेटिव है, इसका मीन्स होता है ऑब्जेक्ट इनकमिंग बैक टूवर्ड ओरिजिन पॉइंट, ये होता है। ठीक है ना। ये यानी आपको ये भी दिखा दें, समझना। यदि भी मीन्स स्लोप ये है पॉजिटिव, तो उस समय ये ग्राफ ये होगा। ठीक है। और यदि भी इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या है निगेटिव, तो उसके में ये होगा ये। ठीक है ना। स्लोप यदि निगेटिव है तो ये केस बनेगा, वेलोसिटी निगेटिव है तो, और पॉजिटिव है तो ये बनेगा। ठीक है ना। अब बताओ, यदि मान लीजिए किसी का स्लोप 0 हो, स्लोप क्या हो 0 हो। अब ध्यान देना, स्लोप क्या हो 0 हो, तो ये स्लोप 0 का कैसे आएगा? जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाए। ठीक है ना। यदि स्लोप tan 90 की वैल्यू क्या होती है 0 नहीं। ये मान लीजिए इसका स्लोप इन्फिनिटी, सारी यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये थीटा लेस है, ये 90 से लेस है, ये थीटा 90 से ग्रेटर होगा इधर से देखेंगे तो। और यदि मान लीजिए कि थीटा 90 हो जाए, थीटा क्या हो जाए 90। ठीक। यदि कहीं ऐसा ग्राफ बनाया जाए, ऐसा ये वाला, ठीक है, यानी ये एंगल कितना हो 90 हो, और ये क्या है यहाँ पर, ये टाइम है, ये क्या है ये एक्स। यदि ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है तो थीटा 90 होगा, तब भी इक्वल टू tan 90 लिखेंगे, तो ये tan 90 की वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी। तब भी जो है इन्फिनिटी, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इस प्रकार ग्राफ हो सकता है, इस प्रकार ग्राफ हो सकता है, लेकिन ये वाला ग्राफ नहीं होगा, ये इस प्रकार पॉसिबल ही नहीं है। किसी की वेलोसिटी इन्फिनिटी कैसे होगी? ठीक है ना। तो यहाँ पर tan 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है इन्फिनिटी। ठीक है। और वेलोसिटी इन्फिनिटी किसी का होगा ही नहीं। मीन्स जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा, वो पोजीशन टाइम ग्राफ पोजीशन वाले एक्सिस के पैरेलल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। ध्यान रखना, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर जा रही है, ये ओरिजिन की तरफ आ रही है, और ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। और ये हो सकता है, ऐसा हो जाएगा तो ये भी क्या कहलाएगा 0, भी क्या है 0, तब ये आएगा। ठीक है ना। भी पॉजिटिव तो ये ग्राफ, भी निगेटिव तो ये ग्राफ, भी जीरो तो ये ग्राफ, भी इन्फिनिटी तो ये ग्राफ हो ही नहीं सकता वैसे। ठीक है ना। तो ये है। अब देखो, जब आपको ये पता चल गया कि v इक्वल टू tan थीटा, कभी कभी दे देता है दो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ एक ये दे दिया, इसको बोल दिया a, और एक ये बोल दिया, इसको बोल दिया b, और ये यहाँ पर 30 है और ये बोल दिया कितना है 60 है ना। तो इन दोनों के वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा, इन दोनों की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी को हम va ले लें या इसके वेलोसिटी को vb ले लें, तो va/vb इक्वल टू क्या होगा, हैं va/v, तो tan
थीटा 1 अपान tan थीटा 2, यानी tan 60 अपान tan 30। एक को हमने 60 वाला लिया है ना। tan 60 का क्या होता है, √3 होता है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और tan 30 की होती है 1 अपान √3। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, यानी क्या आएगा 3 अपान 1। ये वेलोसिटी का रेशियो आ गया, ठीक है ना। याद रखिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े एग्जाम में भी, ठीक है ना। तो ये हो गया, यानी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में ये कंफर्म हो गया, ठीक। अब पोजीशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन में ये सब पढ़े आप लोग, ठीक। अब ये बता दें, यही पोजीशन टाइम ग्राफ देखना और जानकारी, यानी एक्सटी ग्राफ, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, रेस्ट पर। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगी तो ये ग्राफ आएगा, ये टी है ये एक्स है। और एक्सटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या आया, ये आया, ठीक है ना। और एक्सटी ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो उसका ये टी है ये एक्स है, तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ये टी एक्स, ठीक है ना। याद रखिएगा सब कुछ। ये एक्सटी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तब। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन हो तब। और ये एक्सटी ग्राफ है जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप लोगों को ये भी बता दें कि इस चैनल फिजिक्स KTS में आप 11th 12th है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स है ना। तो आप क्रम से पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। थैंक यू।